सीताराम दोस्तों, वाईपीजे ब्लॉग में मैं ज्योति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है दिन सोमवार। आज सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, अब बना रही हूँ। जिस दिन फास्ट रखते हैं ना, उस दिन तो ऐसे वीकनेस सी रहती है और जल्दी जल्दी काम करने का होता है। फिर घर पूजा करो, फिर मंदिर में पूजा करो, तो उस बीच में टाइम ही नहीं मिलता कि मोबाइल उठा के कुछ शूट कर लें। अगर कुछ ऐसा करने लगते हैं तो फिर टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, उसके लिए फिर पूजा के लिए लेट हो जाता है। और ऐसा लगता है डेली डेली यार वही खाना पीना झाड़ू पोछा क्या दिखाएं। तो मन नहीं कर रहा था आज ब्लॉग बनाने का। वैसे भी मेरे ब्लॉग थोड़े से लेट चल रहे हैं। तीज वाला ब्लॉग मेरा आज जाएगा मंडे वाले दिन। और ये था जब से सोया नहीं था, ये देखिए अब सोया है वो 5:30 बजे। मैंने काफ़ी उसे उठाने की कोशिश करी लेकिन वो उठा नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो सो रहा है तो सोने दो, लेकिन अब दिक्कत होगी, वो रात को नहीं सोएगा। आज भी इसलिए लेट सोया है वो, क्योंकि सुबह भी लेट ही उठा था और मुझे लग रहा था कि सोएगा नहीं। लेकिन जैसे मैं लेटी लेटी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी तो मेरे साथ लेटा लेटा ही वो सो गया। और पाखी भी उसी के पास साइड में वहाँ पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे चल रहा है एसी और यहाँ बाहर बैठेगी तो गर्मी हो रही है। तीज वाले दिन जो बारिश हुई थी ना, उसके बाद से इतनी गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि इसलिए आज मैंने लाइट गेट कुछ बंद नहीं करा है। अगर लाइट गेट बंद करूँगी ना तो कम से कम वो 3-4 घंटे सोएगा, अगर से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसे गेट खुला रहेगा ना तो 1-आध घंटे आराम से सो के, थोड़ी बहुत आवाज़ होगी घर में तो फिर उठ जाएगा जल्दी। और लेकिन तब बच्चा ज़्यादा देर सोता है। जब चाहते हैं ना कि वो ना सोए तब ज़्यादा देर सोता है, जब चाहते हैं कि सोए तब फटाफट से उठ जाता है। तो देखते हैं अब कितनी देर उठता है। रात को लेट वैसे भी लेट ही सोता है वो रात को। सब सो जाते हैं, मेरे को भी नींद आती रहती है, लेकिन उसको खेलना होता है, वो खेलता रहता है। तो आज मेरा मन नहीं था व्लॉग बनाने का। सोच रही थी क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर तो निकलती हूँ नहीं, घर ही घर में रहती हूँ। तो जो घर का होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और इतनी गर्मी के मौसम में मेरा तो मन नहीं करता ना बाहर जाने का। थ्रेडिंग कितने दिन से सोच रही हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती कि बाहर निकल जाओ या फिर कहीं चले जाओ। तो आज मलाई चलाने का भी सोच रही थी। अभी एग्जॉस्ट फैन भी साफ़ करना है मेरे को, लेकिन आज फास्ट है मेरा। देखते हैं, वही डेली सोचती हूँ। पहले मैंने एक बर्तन में रखी मलाई, उसके बाद फिर मैंने कटोरी रख ली, फिर तीसरे बर्तन के नंबर आ गया। फिर मैंने सोचा कि यार इतने बर्तन क्यों करें, फ्रिज को क्यों भरें। तो मैंने फिर वो खिला के एक बड़े भगोने में कर दिया कि अभी जितने दिन मेरा मन नहीं करेगा इतने दिन मलाई को उसमें डालते रहेंगे, और जिस दिन मन करेगा उस दिन उसको चला देंगे। तो देखिए कल मशीन भी लगेगी, कल टाइम मिलेगा। तो एक तो थक जाते हैं, पूरा दिन काम करो, फिर छोटा बच्चा, फिर दोपहर को भी रेस्ट नहीं मिलता। आते हैं फिर पाखी की पढ़ाई होती है, उसके साथ बैठना पड़ता है। 1-2 घंटे दोपहर को रेस्ट भी मिल जाए ना तो फिर ठीक रहता है। और ये टाइम हो रहा है 6:05। अब वही टेंशन कि शाम को क्या बनाए खाने में। आज सोमवार है, तो जैसा कि पता सोमवार को घिया का ही नंबर होता है, या चने की दाल, कोफ्ते, या सिंपल घिया की सब्ज़ी। वैसे टिंडे भी रखे हैं और शिमला मिर्च रखी है और बैंगन। लेकिन शाम के टाइम में सूखी सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता। तरी वाली सब्ज़ी होती ना, सूखी सब्ज़ी सुबह चल जाती, जैसे छाछ दही के साथ तो खा लेते हैं, लेकिन शाम के टाइम ना फ़ोन आ गया था बीच में किसी का। लेकिन ना शाम के टाइम वो तरी वाली सब्ज़ी खाई जाती है, क्योंकि शाम के टाइम छाछ दही खाओ तो नुकसान करता है। वैसे भी शाम के टाइम नहीं खाना चाहिए, चाहे कैसा भी मौसम हो, छाछ दही नहीं खानी चाहिए। कभी कभार की बात तो कोई अलग होती है, लेकिन वैसे नहीं खाना चाहिए कभी भी। मैंने सुना है कि नुकसान करता है। तो इसीलिए हम देखते हैं क्या बनाते हैं। व्रत वाले दिन तो ऐसा लगता है कि फटाफट से कोई आए और खाना बना जाए और हम खा लें, क्योंकि पूरा दिन भूखे रहते हैं और हिम्मत नहीं होती शाम को खड़े होने की कि खाना बना लें, क्योंकि पूरा दिन बस पानी पानी पानी।
उसी से ही ना अजीब सा होता है। और शाम के टाइम जैसे खाना खाते हैं उसके बाद भी ऐसा लगता है जैसे वोमिटिंग सी आएगी, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता है। और आज मेरा हाँ सावन का व्रत है, सोमवार का। अब एक व्रत और रह रहा है, उसके बाद मेरे सोमवार के जो सावन के व्रत हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सावन भी चला गया, बोल रहे थे 2 सावन है 2 सावन है, इतने लंबे हैं, लेकिन वो चला गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आएगा। हाँ, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे व्लॉग्स को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे पे जितना हो सकता है मैं उतनी मेहनत करती हूँ। 2 बच्चों के साथ जितना भी हो सकता है मैं रिकॉर्ड करती हूँ, आपके साथ अपनी लाइफ को शेयर करती हूँ। क्योंकि ज़्यादा तो मैं बाहर निकलती नहीं, तो बाहर का इतना कहाँ दिखाऊँ। अपना घर घर का होता है, वही मैं आपसे दिखाती हूँ। इतनी बातचीत भी नहीं हो पाती, मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाद में वॉइस ओवर कर देती हूँ। वो भी बच्चों को चुप करा के, यार चुप हो जाओ मुझे वॉइस ओवर करनी है। आज भी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, उसमें बार बार बीच में था, रो रहा था, कभी मैं उसे चुप करा रही थी, फिर वो ऐसे कर करके सो ही गया मेरे पास आके। तो बच्चों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब सबसे पहले बच्चों को देखती हूँ, टाइम होता है तो इसीलिए मेरे ब्लॉग कभी सुबह आते हैं, कभी दोपहर आते हैं, कभी रात को मैं उन्हें अपलोड करती हूँ। क्योंकि जब मैं बच्चों से फ्री हो जाती हूँ, बच्चे सो जाते हैं या बाकी का होमवर्क ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं उसको एडिटिंग करती हूँ। जैसे अभी थार्स हो गया तो मैं एडिटिंग करी है, बाकी पढ़ रही है, मैंने उसे काम दे दिया, मैं देख रही हूँ। तो इसलिए मेरे ना कोई रूटीन नहीं बन पा रहा व्लॉग डालने का, कि एक टाइम हो कि मैं इस टाइम व्लॉग डालूँ। जब मेरा शेड्यूल बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना, पता नहीं कब होगा, क्योंकि बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है कि कभी लेट कभी जल्दी। लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं डाल ही देती हूँ, एक व्लॉग तो डाल ही देती हूँ। एक आध दिन बीच में गैप भी हो जाता है, इसलिए मेरा मन नहीं करता यार क्या रोज़ रोज़ क्या शूट करूँ, तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ। आज भी मैं सोच रही थी स्किप करने की, क्योंकि एक व्लॉग मेरा एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ था, मैं सोचा उसे डाल दूँगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, चलो आज व्लॉग नहीं डालते, आज हम आपसे बातें करते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट करे हैं मेरे को 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। हाँ, मैंने इतनी देर, कितनी 7 मिनट और 41 सेकंड मैंने आपसे बात करी हैं। इतनी देर मैंने आपसे कभी भी बात नहीं करी। लेकिन आज मेरा मन करा कि मैं अपने मन की बात आपसे शेयर करूं। तो बस यही है, सिंपल सी लाइफ है यार, क्या है, बच्चों के साथ रहते हैं, हंसी खुशी, बस ऐसे ही है। और हस्बैंड सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, तो अच्छा भी लगता कि सुबह जाएँ, उनको बार बार व्लॉग में लाऊं, या फिर रोज़ शाम को आए तो उनके मुंह पे मोबाइल रख के, हाँ यार मुझे व्लॉग बनाना है, नहीं थके आ रहे होते हैं, मूड कैसा होता है पता नहीं। इसलिए उनके आने से पहले मैं मोस्टली व्लॉग को ख़त्म कर देती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम उन्हें व्लॉग में लेती हूँ, और वो भी इतना आना नहीं चाहते, कहते हैं कि नहीं यार मेरे को दूर रखो, इससे मुझे अजीब सा लगता है। जेंट्स का होता ही है, और बच्चों को मैं वैसे ही दूर रखती हूँ, ज़्यादा नहीं उनको इन्वॉल्व करती इसमें, क्योंकि पाकी को बहुत शौक़ है इस सब चीज़ों का, तो वो घुस जाती है इसमें बिल्कुल, फिर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो मैं ज़्यादा नहीं करती। और मुझे लगता है ना जिस दिन कि उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर उस दिन भी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर मैं व्लॉग नहीं बनाती। तो अब उसके पेपर भी आने वाले हैं सितंबर में, S1 स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तो उसके FA2 ख़त्म नहीं हुए। आज उसका संस्कृत का एग्ज़ाम था, उसके मंडे टू मंडे होते हैं। नेक्स्ट मंडे को भी मॉरल साइंस का रह रहा है, मॉरल साइंस और GK का रह रहा है। मेरे ख्याल से दोनों एक साथ ही हो जाएंगे वो तो। उसके बाद जैसे ही इस मंडे को ख़त्म होंगे, 6-7 दिन बाद सितंबर में, 6-7 सितंबर से मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाते हैं बाकी के एग्ज़ाम। लेकिन अब की बात 6 पता नहीं 7 की तो जन्माष्टमी है, उसकी तो इनका फंक्शन होता है इस्कॉन टेम्पल में। उसके बाद ही मेरे ख्याल से एग्ज़ाम होंगे। अभी डेट शीट तो आई नहीं है, और पाखी ने पार्टिसिपेट कर लिया था उसमें, हमेशा करती है ये, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया था, लेकिन इसने बिना मुझसे पूछे उसमें पार्टिसिपेट कर लिया था। मैं इसलिए मना करती हूँ, क्योंकि ना वहाँ पे डांस के लिए जाना होता है, और फिर पीरियड्स भी नहीं अटेंड कर पाती है, तो इसका होमवर्क रह जाता है, फिर उस काम को घर में करती है, फिर इसका जो घर का होमवर्क होता है
जो क्लास वर्क रहता है इसका वो रह जाता है, फिर घर का होमवर्क भी रह जाता है इसका, अगर मैं क्लास वर्क को घर में करवाऊँ। तो मैंने इससे मना कर दिया। बुरा तो मुझे लगा, लेकिन ये केयरलेस हो रही है तो इसकी सज़ा तो इसे मिलनी चाहिए ना। तो बैठ गई यहीं पे और बोल रही थी मुझे कृष्ण बनाया था, मेरा मेन रोल था। मैंने कहा पढ़ाई करते अच्छे से तो मैं ना मना करती, तो मैंने इसका नाम हटवा दिया उसमें से। और फिर तो बड़ा फंक्शन है इस्कॉन टेम्पल में ना, काफ़ी भीड़ हो जाती है क्योंकि वहाँ पे दर्शन करने वाले भी होते हैं और फंक्शन भी होता है सैफरन स्कूल का। तो वहाँ दर्शन करने वाले की भीड़ होती है और आपकी बार कम्युनिटी सेंटर में करेंगे इनका प्रोग्राम। तो बोल रही थी अब की बार मेरा मेन रोल था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पढ़ो, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही है, बस आज आपसे अपने मन की बात शेयर करी है। 11 मिनट हो गए हैं। चलिए इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। मैं आराम से बैठ गई थी ऐसे पीछे होके सोफे पे, अब ठीक से बैठी हूँ। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। सीताराम दोस्तों।